यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आप पॉज करके पढ़ लें। और सिंपल है क्वेश्चन, एक बार बोल देता हूं, हालांकि दिख जाता है क्या पूछ सकता है वो, अगर स्प्रिंग होता है तो। व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ फ्री ऑस्किलेशंस of the system shown here if mass m1 is pulled down a little force constant of a down a little force constant of a spring is k, mass of fixed pulley is negligible and movable pulley is smooth. पीरियड ऑफ फ्री ऑस्किलेशन जानना चाह रहा है। प्यारे बच्चों, जितने टाइम में ये एक ऑस्किलेशन पूरा कर लेगा उतनी देर में ये भी कर लेगा, बस एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। सोचिए जरा कि अगर मैं इस पुली को केवल 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठा दूं तो ये भी 1 सेंटीमीटर ढीली पड़ जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर ढीली पड़ जाएगी, जिसके लिए इसको 2 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी स्ट्रेच करना है 1 सेंटीमीटर इसके लिए, 1 सेंटीमीटर इसके लिए। अर्थात अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊंची जाती है तो इसको 2 सेंटीमीटर नीचे आना पड़ेगा। m1 का जो भी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या एक्सीलरेशन होगा उसका डबल इसका, परंतु टाइम पीरियड एक ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? जब वो थोड़ा चलेगा ज्यादा चलेगा, ये ज्यादा चलेगा तो तेज भी चलेगा, इसकी स्पीड तो डबल होगी ना। तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल दें, वो इसका भी होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम में इसका टेंशन अगर T होता है इस समय इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम इसके लिए देखिए शांत, तो T और m1g इक्वल हो गया होगा, T इक्वल टू m1g। इसकी बात करें तो जब ये खींच के, जब ये कुछ नीचे बैठ गया होगा तो कुछ खींचने के बाद तब कुछ इक्विलिब्रियम में आया होगा। तो मान लो x डिस्प्लेसमेंट ये खींचा हुआ है तब इक्विलिब्रियम में, तो यहां देखिए ऊपरी तरफ फोर्स T और T 2T, और नीचे की तरफ एक तो उसका खुद का वेट m2g और प्लस kx, x खिंचा हुआ, k फोर्स कांस्टेंट, इतना ये भी नीचे तरफ फोर्स लगा होगा। ये दो इक्वेशंस इक्विलिब्रियम में बन जाती हैं, जिनसे T हाथ तो हाथ हटा दो, क्योंकि इस T का बाद में कोई काम नहीं है, बाद में टेंशन और बढ़ेगा ना, इक्विलिब्रियम से हटने के बाद बढ़ेगा भी घटेगा भी बाद में, पर इसका कोई काम नहीं है। इसलिए आप T को एलिमिनेट करके, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T को एलिमिनेट कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ T डिवाइड कर दो या वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ T की वैल्यू m1g, ट्वाइस ऑफ m1g, ट्वाइस ऑफ m1g इक्वल टू m2g एंड प्लस के ये T का एलिमिनेशन हो गया। इधर आ जाएगा, G कॉमन आ जाएगा, 2m1 माइनस m2 और G कॉमन आ गया, और इधर बचा, इधर आ गया G कॉमन आ गया, और उधर बचा kx, तो k अपॉन आ गया। ये एक इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है ये निकल गया, इसकी जरूरत कभी भी पड़ जाएगी। आइए अब हम इससे ऑस्किलेशंस कराते हैं।
इसको थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दिया, ऑसिलेशन होना शुरू हो गया, इसकी मीन पोजीशन यही रही। तो जब ये मीन पोजीशन से y नीचे है एट डिस्प्लेसमेंट y, नो एट डिस्प्लेसमेंट y फॉर m, ओके, ध्यान देना, अगर ये y नीचे है तो y बाई 2 पर आधा आधा रहेगा सब कुछ। इसके लिए अब आप देखिए, जब y डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो और खींचे, इसलिए और खींच गया तो डोरी और ज्यादा टाइट हो गई, नया एक्सीलरेशन आया। तो नया एक्सीलरेशन जो होगा, देखिए अगर वो t डैश है, t डैश, तो t डैश अब m1g से स्ट्रॉन्ग, पहले बैलेंस हो रहा था, अब नीचे खींच जाएगा तो छोटे ऊपर जाएगा, यानी t डैश स्ट्रॉन्ग है। ये नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू m1a, ये a इसका एक्सीलरेशन है, अगर तो उसकी बात ही नहीं की जा रही, सब कुछ हमने इसके लिए एज्यूम किया, ओके, F इक्वल टू m। अब इसकी बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोच के, नीचे खींचा हुआ है तो ऊपर खींच चुका है और डोरी और ज्यादा टाइट हो चुकी है, पर यहां से लेके यहां तक टेंशन नहीं गिरा है, तो 2t डैश, 2t डैश की छोड़ते ही ये नीचे आएगा, सो इसका फोर्स ज्यादा होगा। क्या इसका नीचे डाउनवर्ड फोर्स m2g और प्लस kx, k और कितना खींचा हुआ है, x तो ऑलरेडी खींचा हुआ ही था पहले, ठीक है, और अगर ये y दब गया तो y बाई 2 ऊंचा होगा। अब इतना फोर्स अब नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस m2g, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 2t डैश, y डिस्प्लेसमेंट पे ये y बाई 2 ऊंचा उठा, यानी कि x पहले खींचा हुआ था प्लस y बाई 2, इतना फोर्स ये लगा रहा नीचे आने के लिए, कुछ वेट काम कर रहा है नीचे आने के लिए, ठीक है, और ऊपर 2d डैश, तो ये बचा नेट फोर्स नीचे के लिए, छोड़ दे तो ये नीचे आएगा ना, ये नेट फोर्स पे नीचे लाने के लिए है, इज इक्वल टू ma, मास है इसका m2 और एक्सीलरेशन a बाई 2, अगर इसका a है तो उसका a बाई 2, ठीक है, सब कुछ आधा आधा, x तुरंत हटाने का काम करेंगे और t डैश को यहां से जस्ट वहां एलिमेंट किया था, ऐसे यहां एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इससे पहले 2d डैश हटा दिया, ठीक है, अच्छा रहेगा इस बार ट्वाइस करके प्लस कर दें तो कट जाएगा बाहर का ऊपर, x हमारे हाथ में, जब मर्जी उसकी वैल्यू पुट कर दे, या तो मैं kx की जरूरत है तो kx ही रहने दो उसको, ठीक है यार, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ थर्ड एंड विद फोर्थ, उसका ट्वाइस प्लस कर रहे हैं, तो 2t डैश माइनस 2 डैश कैंसिल हो गया, इसका ट्वाइस माइनस 2 m1g, इसका ट्वाइस, और प्लस इसको कर रहे हैं, प्लस m2g प्लस kx प्लस ky बाई 2, हथवा दिन जोड़ दो, ये तो कर चुका है। इक्वल टू की बात करें तो ट्वाइस क्या था इसका, 2m1a प्लस m2a अपॉन 2, उसका ट्वाइस, और ये ऐसे ही प्लस कर दिया। तो जी हमारे सारे काम हो गए, अब हमें निकालना है क्या, x हटा देंगे इससे, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोजल टू माइनस, ये ध्यान रखेंगे। अभी हमने साइन अपने हिसाब से ले लिया, क्योंकि नीचे जाएगा तो रियल ले लिया, साइन कन्वेंशन बाद में स्टार्ट कर देंगे। देखिए जी, ए तो इधर है अंदर, ठीक है, इधर की बात कर लें, जी कॉमन ले लें,
तो -2m1 प्लस m2 जी प्लस kx की वैल्यू 2m1 माइनस m2 जी, ये kx वैल्यू आ गई, प्लस ky बाई 2 और इजिकल टू में a कॉमन ले लिया तो 2m1 प्लस m2 बाई 2 और a। ठीक है जी, बस सिंप्लीफाई करते हैं आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, ज्यादा आराम से हो गया कुछ। जब g कॉमन ले लोगे तो -2m1 प्लस 2m1 कैंसिल और m2 माइनस m2 कैंसिल हो जी, माइनस से 2m1 जी प्लस के 2m1 जी और प्लस का m2 जी माइनस पूरा ही कैंसिल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बचा ऐसे ले लो तो 2 टू जा 4m1 प्लस m2, 4m1 प्लस m2 a और इजोल्ट क्या बचा, सिर्फ ky बाई 2, तो बाई 2 भी कैंसिल। इस तरह से एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, इस y को अलग कर दें, बाकी k और k के अपॉन में आ जाएगा 4m1 प्लस m2। वास्तव में कोई डायरेक्शन ध्यान नहीं रखते, जो रियल में दिखाई दे रहा था वो, ठीक है। विद प्रॉपर साइन a इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 4m1 प्लस m2 y। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे गया तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। सिंस डायरेक्शन ऑफ a इज ऑपोजिट टू y, ठीक है, खींचा नीचे तो छोड़ते एक्सेलरेशन है ऊपर, सो टेक माइनस, यानी कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, सो SHM इज टेक प्लेस, सो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a का मैग्नीट्यूड, x यहां पे y है, y अपॉन a का मैग्नीट्यूड, तो y अपॉन a का मैग्नीट्यूड ये ऊपर आ जाएगा 4m1 प्लस m2 डिवाइड बाई k। इस टाइम पीरियड के साथ ये ऑसिलेट करेगा, सो ये भी करेगा, ये तेज तेज करेगा, ये धीरे धीरे करेगा, इसका एम्पलीट्यूड इससे डबल होगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा चलेगा, तेज तेज चलेगा, टाइम उतना ही लेगा, ये कम कम चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, टाइम उतना ही लेगा। तो पूरे सिस्टम का वाइब्रेशंस का या ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड ये ही होगा। ओके।